सपनों की राह, एक आध्यात्मिक जागरण। अंतरा एक छोटे शहर से आई हुई एक संस्कारी और संवेदनशील लड़की थी। वो अभी हाई सेकेंडरी में पढ़ रही थी और पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर एक शहर में पीजी पेइंग गेस्ट में रह रही थी। अंतरा बचपन से ही ईश्वर में आस्था रखने वाली, पवित्र मन वाली और दूसरों की सेवा करने की इच्छुक लड़की थी। उसका सपना था, मैं एक दिन विद्याश्रम खोलूंगी, एक गौशाला बनवाऊंगी और जीव जंतुओं की सेवा करूंगी। मैं समाज के लिए कुछ करूंगी, निःस्वार्थ। उसका ये सपना उसका मिशन था। वो दिन रात मेहनत करती थी, ध्यान करती थी, भजन गाती थी और नियमित पूजा करती थी। भटकाव की शुरुआत एक दिन एक ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में उसकी पहचान आदित्य नाम के एक लड़के से हुई। बातें शुरू हुई, फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और वीडियो कॉल पर दिन रात बात होने लगी। आदित्य अच्छा इंसान था, पर बातचीत का ये सिलसिला अंतरा को धीरे धीरे उसकी असली राह से भटका रहा था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था, ध्यान और पूजा पीछे छूट गए थे। अब उसका दिन आदित्य की चैट और रातें वीडियो कॉल्स में कट रही थी। धीरे धीरे उसके अंक कम आने लगे और जो सपना वो देखती थी वो धुंधला होने लगा। आध्यात्मिक मोड़। छुट्टियों में अंतरा अपने गांव लौटी। वहां उसके मामा, जिन्हें सब गुरुजी कहते थे, एक आध्यात्मिक साधक और योग गुरु से मिलने गई। गुरुजी ने उसकी आंखों में थकान और खोखलापन देख लिया। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हारा ध्यान अब भीतर से क्यों टूटा हुआ है? अंतरा का दिल भर आया। उसने सब कुछ कह दिया, आदित्य से बात, पढ़ाई में गिरावट, सपना टूटने का डर। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जिस प्रेम में ईश्वर से दूरी आ जाए वो मोह होता है, भक्ति नहीं। जिस रास्ते पर चलकर तुमने अपने स्वप्न देखे उसी से भटक रही हो। मोह को त्याग कर ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने उसकी ओर शांत भाव से देखते हुए कहा, बेटी, हर सपना तप का परिणाम होता है। तुम जिस ऊर्जा को बातों में खो रही हो वो ऊर्जा तप में लगाओ। तुम्हारा विद्याश्रम भी खुलेगा, गौशाला भी बनेगी, लेकिन पहले खुद को पवित्र बनाओ। अंतरा का जागरण। गुरुजी की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। वो रात को अपनी डायरी खोलकर अपने सपनों को फिर से पढ़ने लगी। हर लाइन जैसे उसकी आत्मा को फिर से झकझोर रही थी। सुबह उठते ही उसने आदित्य से एक विनम्र संदेश भेजा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी बातें की, लेकिन अब मुझे खुद को वापस पाना है। मुझे अपने सपनों के रास्ते पर लौटना है। मुझे क्षमा करना और विदा। उसने धीरे धीरे डिजिटल शोर से दूरी बनाई, सोशल मीडिया से ब्रेक लिया और ध्यान, पूजा और पढ़ाई में फिर से लग गई। सपनों की उड़ान। अब अंतरा की जिंदगी में शांति लौट आई। उसका मन स्थिर था, पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सोशल वर्क की स्कॉलरशिप हासिल की। कुछ वर्षों बाद अंतरा ने अपना विद्याश्रम खोला, जहां गरीब बच्चियां मुफ्त में पढ़ती थीं। उसके साथ एक गौशाला भी थी, जहां बूढ़ी और बेसहारा गायों की सेवा होती थी। लोग उसे अब बहन जी या दीदी कहकर बुलाते। मीडिया भी उसकी कहानी कवर करने लगी। एक दिन गुरुजी आए और मुस्कुराकर बोले, बेटी, तूने मोह त्याग कर धर्म अपनाया। यही जीवन की असली सफलता है। सीख, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर संकल्प पवित्र हो तो मंजिल मिलती है। सच्चा प्रेम वो होता है जो तुम्हें ऊपर उठाए, नीचे नहीं गिराए। मोह से भटकाव आता है और भक्ति से आत्म जागरण।